सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। जब झड़ते हुए पत्ते अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे तो तुम्हें अपनी की हुई सभी बुराइयों पर पछतावा होगा। तुम सभी लोगों ने अपनी आंखों से उस कार्य को देखा है जो मैंने तुम लोगों के बीच किया है। तुम लोगों ने स्वयं उन वचनों को सुना है जो मैंने बोले हैं, और तुम लोग अपने प्रति मेरे दृष्टिकोण को जानते हो। इसलिए तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं तुम लोगों में इस कार्य को क्यों कर रहा हूं। मैं तुम लोगों को पूरी ईमानदारी से बताता हूं। तुम लोग अंत के दिनों में विजय के मेरे कार्य के उपकरणों से अन्य जातियों के देशों के बीच मेरे कार्य का विस्तार करने के औजारों से अधिक कुछ नहीं हो। मैं अन्य जातियों के देशों के बीच अपने कार्य का बेहतर ढंग से विस्तार करने और अपने नाम का प्रसार करने हेतु, अर्थात उसका इज़राइल के बाहर के किसी भी अन्य देश में प्रसार करने हेतु तुम लोगों की अधार्मिकता, गंदगी, प्रतिरोध और विद्रोहशीलता के माध्यम से बात करता हूं। ऐसा इसलिए है ताकि मेरा नाम, मेरे कर्म और मेरी वाणी अन्य जातियों के देशों में सर्वत्र प्रसारित हो जाए, और इस प्रकार वे सभी राष्ट्र जो इज़राइल के नहीं हैं मेरे द्वारा जीत लिए जाएं और मेरी आराधना करें, और इज़राइल और मिस्र की भूमि के बाहर मेरी पवित्र भूमियां बन जाएं। मेरे कार्य का विस्तार करना वास्तव में मेरे विजय के कार्य का विस्तार करना है, और मेरी पवित्र भूमि का विस्तार करना है। ये पृथ्वी पर मेरे आधार का विस्तार करना है। तुम लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि तुम लोग उन अन्य जातियों के देशों में जिन्हें मैं जीतता हूं सृजित प्राणी मात्र हो। मूल रूप से तुम लोगों की ना तो कोई हैसियत थी और ना ही उपयोग के लिए कोई मूल्य था, और तुम लोग जरा भी काम के नहीं थे। ये केवल इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया पर अपनी विजय के नमूनों के रूप में, पूरी दुनिया पर अपनी विजय की एकमात्र संदर्भ सामग्री के रूप में मैंने गोबर के ढेर से भुनगे उठा लिए थे, और तुम लोग काफी भाग्यशाली रहे कि मेरे संपर्क में आ गए और अब मेरे साथ इकट्ठे हो गए। तुम लोगों की निम्न हैसियत की वजह से मैंने तुम्हें विजय के अपने कार्य के नमूने और आदर्श होने के लिए चुना है। केवल इसी वजह से मैं तुम लोगों के बीच कार्य करता और बोलता हूं, और तुम लोगों के साथ जीता और थोड़े दिनों के लिए रहता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये केवल मेरे प्रबंधन की वजह से और गोबर के ढेर में पड़े भुनगों के प्रति मेरी
अत्यधिक घृणा के कारण है कि मैं तुम लोगों के बीच बोल रहा हूं। वो उस बिंदु पर पहुंच गई है कि मैं आग बबूला हूं। तुम लोगों के बीच मेरा कार्य करना इस्राएल में यहोवा के कार्य करने के समान बिल्कुल नहीं है, और विशेष रूप से वैसा नहीं है जैसा यीशु ने यहूदिया में किया था। मैं बड़ी सहिष्णुता के साथ बोलता और कार्य करता हूं, और मैं क्रोध और न्याय के साथ इन पतितों को जीतता हूं। ये यहोवा द्वारा इस्राएल में अपने लोगों की अगुवाई करने जैसा नहीं है। इस्राएल में उसका कार्य भोजन और जीवन का जल प्रदान करना था, और अपने लोगों का भरण पोषण करते हुए वो उनके लिए करुणा और प्रेम से परिपूर्ण था। आज का कार्य उन शापग्रस्त लोगों के देश में किया जाता है जिन्हें चुना नहीं जाता। वहां प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं है, न ही प्यास बुझाने वाले जीवन के जल का पोषण है, और वहां प्रचुर मात्रा में भौतिक वस्तुओं की आपूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां केवल प्रचुर मात्रा में न्याय, शाप और ताड़ना की आपूर्ति है। गोबर के ढेर में रहने वाले ये भुनगे, मवेशियों और भेड़ों से भरी पहाड़ियां, महान संपत्ति और पूरी भूमि पर सबसे सुंदर बच्चे जो मैंने इस्राएल को प्रदान किए थे, प्राप्त करने के सर्वथा अयोग्य हैं। समकालीन इस्राएल वेदी पर मवेशी और भेड़ें तथा सोने और चांदी की वस्तुएं चढ़ाता है, जिनसे मैं उसके लोगों का पोषण करता हूं, जो व्यवस्था के तहत यहोवा द्वारा आवश्यक 10वें हिस्से को पार कर जाता है। और इसलिए मैंने उन्हें और भी अधिक दिया है। व्यवस्था के तहत जो इस्राएल द्वारा प्राप्त किया जाना था, उससे 100 गुना से भी अधिक। मैं जिससे इस्राएल का पोषण करता हूं, वो उस सब से बढ़कर है जो अब्राहम ने प्राप्त किया था, और उस सब से बढ़कर है जो इसहाक ने प्राप्त किया था। मैं इस्राएल के परिवार को फलदायक और बहुगुणित बना दूंगा, और मैं इस्राएल के अपने लोगों को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। मैं जिन्हें आशीष देता हूं और जिनकी देखभाल करता हूं, वे अभी भी इस्राएल के चुने हुए लोग हैं, अर्थात ऐसे लोग जो मुझे सब कुछ समर्पित करते हैं, जिन्होंने मुझसे सब कुछ प्राप्त किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मुझे ध्यान में रखते हैं और मेरी पवित्र वेदी पर अपने नवजात बछड़ों और मेमनों का बलिदान करते हैं, और उनके पास जो कुछ भी है उसे मेरे सामने अर्पित करते हैं, यहां तक कि मेरे लौटने की प्रत्याशा में अपने नवजात प्रथम पुत्रों को भी अर्पित कर देते हैं। और तुम लोगों के बारे में क्या है? तुम मेरे क्रोध को भड़काते हो, मुझसे मांग करते हो, और उन लोगों की भेंटों की चोरी कर लेते हो जो मुझे चीजें चढ़ाते हैं। और तुम नहीं जानते कि तुम लोग
मेरा अपमान कर रहे हो। इस प्रकार तुम सब लोग अंधेरे में विलाप और दंड प्राप्त करते हो। तुम लोगों ने मेरा गुस्सा कई बार भड़काया है और मैंने अपनी जलती हुई अग्नियों की इस हद तक वर्षा की है कि बहुत से लोगों का दुखद अंत हो गया है और खुशहाल घर उजाड़ कब्रें बन गए हैं। इन भुनगों के लिए मेरे पास बस अनंत क्रोध है और इन्हें आशीष देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये तो केवल अपने कार्य की खातिर मैंने एक अपवाद के रूप में तुम लोगों का उत्थान किया है और बहुत अपमान सहा है और तुम लोगों के बीच कार्य किया है। यदि ये मेरे पिता की इच्छा के लिए नहीं होता तो मैं गोबर के ढेर में चारों ओर घूमते हुए भुनगों के साथ एक ही घर में कैसे रह सकता था। मुझे तुम लोगों के सभी कार्यों और शब्दों से अत्यंत घृणा महसूस होती है, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे तुम लोगों की गंदगी और विद्रोहशीलता में कुछ रुचि है, इसलिए ये मेरे वचनों का एक बड़ा संकलन बन गया है। अन्यथा मैं तुम लोगों के बीच इतने लंबे समय तक बिल्कुल न रहता। इसलिए तुम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि तुम लोगों के प्रति मेरा रवैया सिर्फ सहानुभूति और तरस का है। मुझे तुम लोगों से लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। मुझ में तुम लोगों के लिए मात्र सहिष्णुता है, क्योंकि मैं ये केवल अपने कार्य के वास्ते करता हूं और तुम लोगों ने मेरे कर्मों को केवल इसलिए देखा है क्योंकि मैंने गंदगी और विद्रोहशीलता को कच्चे माल के रूप में चुना है। अन्यथा मैं अपने कर्मों को इन भुनगों के सामने बिल्कुल भी प्रकट न करता। मैं सिर्फ अनिच्छा से तुम लोगों में कार्य करता हूं, उस तत्परता और इच्छा के साथ बिल्कुल नहीं जिससे मैंने इस्राएल में अपना कार्य किया था। मैं अपने आप को तुम लोगों के बीच बोलने के लिए मजबूर करते हुए अपने क्रोध को सहन कर रहा हूं। यदि ये मेरे बृहत्तर कार्य के लिए नहीं होता तो मैं इस तरह के भुनगों के सतत दृश्य को कैसे सहन कर सकता था। यदि ये मेरे नाम के वास्ते नहीं होता तो मैंने बहुत पहले ही उच्चतम ऊंचाइयों पर आरोहण कर लिया होता और इन भुनगों को इनके गोबर के ढेर के साथ ही पूरी तरह से भस्म कर दिया होता। यदि ये मेरी महिमा के वास्ते नहीं होता तो मैं कैसे अपनी आंखों के सामने इन दुष्ट राक्षसों को अपने सिर मस्खरों की तरह हिलाते हुए खुले आम अपना विरोध करने दे सकता था। यदि ये थोड़ी सी भी बाधा के बिना अपना कार्य निर्विघ्न रूप से करवाने के लिए नहीं होता तो मैं कैसे इन भुनगे जैसे लोगों को बेहूदगी से मुझे दुर्वचन कहने दे सकता था। यदि इस्राएल के किसी गांव में 100 लोग इस तरह से
मेरा विरोध करने के लिए उठ खड़े होते, तो भले ही उन्होंने मेरे लिए भेंटें दी होती, तो मैं फिर भी उन्हें अन्य शहरों के लोगों को कभी भी दोबारा विद्रोह करने से रोकने के लिए जमीन की दरारों में डालकर मिटा देता। मैं एक सर्वभक्षी अग्नि हूं और मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि सभी मानव मेरे द्वारा बनाए गए थे। इसलिए मैं जो कुछ कहता और करता हूं, उन्हें उसका पालन करना चाहिए और वे विद्रोह नहीं कर सकते। लोगों को मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और वे इस बात का विश्लेषण करने के योग्य तो बिल्कुल नहीं है कि मेरे कार्य और मेरे वचनों में क्या सही या गलत है। मैं सृष्टि का प्रभु हूं और सृजित प्राणियों को मेरे प्रति श्रद्धापूर्ण हृदय के साथ वो सब कुछ प्राप्त करना चाहिए जिसकी मुझे आवश्यकता है। उन्हें मेरे साथ बहस नहीं करनी चाहिए और विशेष रूप से उन्हें मेरा विरोध नहीं करना चाहिए। मैं अपने अधिकार के साथ अपने लोगों पर शासन करता हूं और वे सभी लोग जो मेरी सृष्टि का हिस्सा हैं, उन्हें मेरे अधिकार के प्रति समर्पण करना चाहिए। यद्यपि आज तुम लोग मेरे सामने दबंग और धृष्ट हो, यद्यपि तुम उन वचनों की अवज्ञा करते हो जिनसे मैं तुम लोगों को शिक्षा देता हूं और कोई डर नहीं मानते, फिर भी मैं तुम लोगों की विद्रोहशीलता का केवल सहिष्णुता से सामना करता हूं। मैं अपना आपा नहीं खोऊंगा और अपने कार्य को इसलिए प्रभावित नहीं करूंगा क्योंकि छोटे तुच्छ भुनगों ने गोबर के ढेर में गंदगी मचा दी है। मैं अपने पिता की इच्छा के वास्ते हर उस चीज के अविरत अस्तित्व को सहता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं और उन सभी चीजों को बर्दाश्त करता हूं जिनसे मैं नफरत करता हूं और मैं अपने कथन पूरे होने तक, अपने अंतिम क्षण तक ऐसा करूंगा। चिंता मत करो, मैं किसी अनाम भुनगे के स्तर तक नहीं गिर सकता और मैं अपने कौशल की मात्रा की तुम्हारे साथ तुलना नहीं करूंगा। मैं तुमसे घृणा करता हूं, किंतु मैं सहने में सक्षम हूं। तुम मेरी अवज्ञा करते हो, किंतु तुम उस दिन से नहीं बच सकते जब मैं तुम्हारी ताड़ना करूंगा, जिसका मेरे पिता ने मुझसे वादा किया है। क्या एक सृजित भुनगा सृष्टि के प्रभु से तुलना कर सकता है? शरद ऋतु में झड़ते हुए पत्ते अपनी जड़ों की ओर लौट जाते हैं। तुम अपने पिता के घर लौट जाओगे और मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। मेरे साथ मेरे पिता का कोमल स्नेह होगा
और तुम अपने पिता के द्वारा कुचले जाओगे। मेरे पास मेरे पिता की महिमा होगी और तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की शर्मिंदगी होगी। मैं उस ताड़ना का उपयोग करूंगा जिसे मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए लंबे समय से रोक कर रखा है, और तुम अपनी दुर्गंध युक्त देह से, जो हजारों साल से भ्रष्ट हो चुकी है, मेरी ताड़ना को भुगतोगे। मैंने सहिष्णुता के साथ तुम में वचनों के अपने कार्य का समापन कर लिया होगा, और तुम मेरे वचनों से विपदा भोगने की भूमिका निभाना शुरू करोगे। मैं इस्राएल में बहुत आनंदित होऊंगा और कार्य करूंगा। तुम रोओगे और अपने दांत पीसोगे और कीचड़ में जीते और मरते रहोगे। मैं अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लूंगा और तुम्हारे साथ अब और गंदगी में नहीं रहूंगा, जबकि तुम अपनी मूल कुरूपता को पुनः प्राप्त कर लोगे और गोबर के ढेर के इर्द गिर्द बिल बनाते रहोगे। जब मेरा कार्य और वचन पूरे हो जाएंगे तो वो मेरे लिए खुशी का दिन होगा। जब तुम्हारा प्रतिरोध और विद्रोहशीलता पूरे हो जाएंगे तो वो तुम्हारे लिए रोने का दिन होगा। मैं तुमसे सहानुभूति नहीं रखूंगा और तुम मुझे पुनः कभी नहीं देखोगे। मैं तुम्हारे साथ और अधिक संवाद में संलग्न नहीं होऊंगा और तुम्हारा मुझसे कभी सामना नहीं होगा। मैं तुम्हारी विद्रोहशीलता से नफरत करूंगा और तुम्हें मेरी मनोरमता याद आएगी। मैं तुम पर प्रहार करूंगा और तुम मेरे लिए विलाप करोगे। मैं खुशी से तुमसे विदाई लूंगा और तुम्हें मेरे प्रति अपने कर्ज के बारे में पता चलेगा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा, लेकिन तुम हमेशा मुझे देखने की आशा करोगे। मैं तुमसे नफरत करूंगा क्योंकि तुम वर्तमान में मेरा विरोध करते हो और तुम्हें मेरी याद आएगी क्योंकि मैं वर्तमान में तुम्हें ताड़ना देता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहने का इच्छुक नहीं होऊंगा, लेकिन तुम इसके लिए बुरी तरह लालायित रहोगे और अनंत काल तक रोओगे, क्योंकि तुम्हें उस सब के लिए पछतावा होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम्हें अपनी विद्रोहशीलता और अपने प्रतिरोध के लिए ग्लानि होगी, यहां तक कि तुम पछतावे में औंधे मुंह जमीन पर लेट जाओगे और मेरे सामने गिर जाओगे और पुनः मेरी अवज्ञा नहीं करने की कसम खाओगे। हालांकि अपने हृदय में तुम केवल मुझे प्यार करोगे, मगर तुम कभी भी मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। मैं तुम्हें तुमसे ही शर्मिंदा करवाऊंगा। अब मैं तुम्हारी अनुरक्त देह को देख रहा हूं, जो मुझे विचलित कर देगी, और मेरे पास
तुम्हारे लिए केवल एक छोटी सी चेतावनी है। हालांकि मैं ताड़ना से तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे कार्य में क्या भूमिका निभाते हो, और तब मैं संतुष्ट रहूंगा। इससे परे के मामलों में यदि तुम मेरा विरोध करते हो या मेरे पैसे खर्च करते हो या मुझ यहोवा के लिए चढ़ाई गई भेंटें खा जाते हो या तुम भुनगे एक दूसरे को काटते हो या तुम कुत्ते जैसे प्राणी आपस में संघर्ष या एक दूसरे का अतिक्रमण करते हो, तो मेरी इनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। तुम लोगों को केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि तुम लोग किस प्रकार की चीजें हो, और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इस सब के अलावा यदि तुम लोग एक दूसरे पर हथियार तानना चाहते हो या शब्दों से एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते हो, तो ठीक है। ऐसी चीजों में हस्तक्षेप करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, और मैं मनुष्य के मामलों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों के बीच के संघर्षों की परवाह नहीं करता, बल्कि ऐसा है कि मैं तुम लोगों में से एक नहीं हूं, और इसलिए मैं उन मामलों में भाग नहीं लेता जो तुम लोगों के बीच होते हैं। मैं स्वयं एक सृजित प्राणी नहीं हूं और दुनिया का नहीं हूं, इसलिए मैं लोगों के हलचल भरे जीवन से और उनके बीच गंदे अनुचित संबंधों से घृणा करता हूं। मैं विशेष रूप से कोलाहलपूर्ण भीड़ से घृणा करता हूं। हालांकि मुझे प्रत्येक सृजित प्राणी के हृदय की अशुद्धियों की गहरी जानकारी है, और तुम लोगों को सृजित करने से पहले से ही मैं मानव हृदय में गहराई से विद्यमान अधार्मिकता को जानता था, और मुझे मानव हृदय के सभी धोखों और कुटिलता की जानकारी थी। इसलिए भले ही जब लोग अधार्मिक कार्य करते हैं, तब उसका बिल्कुल भी कोई निशान दिखाई न देता हो, किंतु मुझे तब भी पता चल जाता है कि तुम लोगों के हृदयों में समाई अधार्मिकता उन सभी चीजों की प्रचुरता को पार कर जाती है जो मैंने बनाई हैं। तुम लोगों में से हर एक अधिकता के शिखर तक उठ चुका है। तुम लोग बहुतायत के पितरों के रूप में आरोहण कर चुके हो। तुम लोग अत्यंत स्वेच्छाचारी हो और आराम के स्थान की तलाश करते हुए और अपने से छोटे भुनगों को निगलने का प्रयास करते हुए उन सभी भुनगों के बीच पगलाकर दौड़ते हो। अपने हृदयों में तुम लोग द्वेषपूर्ण और कुटिल हो और समुद्र तल में डूबे हुए भूतों को भी पीछे छोड़ चुके हो। तुम गोबर की तली में रहते हो और ऊपर से नीचे तक भुनगों को तब तक परेशान करते हो जब तक कि वे बिल्कुल अशांत ना हो जाए और थोड़ी देर
एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बाद शांत होते हो। तुम लोगों को अपनी जगह का पता नहीं है, फिर भी तुम लोग गोबर में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हो। इस तरह की लड़ाई से तुम क्या हासिल कर सकते हो? यदि तुम लोगों के हृदय में वास्तव में मेरे लिए आदर होता तो तुम लोग मेरी पीठ पीछे एक दूसरे के साथ कैसे लड़ सकते थे? तुम्हारी हैसियत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, क्या तुम फिर भी गोबर में एक बदबूदार छोटा सा कीड़ा ही नहीं हो? क्या तुम पंख उगाकर आकाश में उड़ने वाला कबूतर बन पाओगे? बदबूदार छोटे कीड़ों, तुम लोग मुझ यहोवा की वेदी के चढ़ावे चुराते हो। ऐसा करके क्या तुम लोग अपनी बर्बाद असफल प्रतिष्ठा बचा सकते हो और इस्राएल के चुने हुए लोग बन सकते हो? तुम लोग बेशर्म कमीने हो। वेदी पर वे भेंटें लोगों द्वारा अपनी उन उदार भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में मुझे चढ़ाई गई थी, जिनसे वे मेरा आदर करते हैं। वे मेरे नियंत्रण और मेरे उपयोग के लिए होती हैं। तो लोगों द्वारा मुझे दिए गए छोटे जंगली कबूतर संभवतः तुम मुझसे कैसे लूट सकते हो? क्या तुम एक यहूदा बनने से नहीं डरते? क्या तुम इस बात से नहीं डरते कि तेरी भूमि रक्त का मैदान बन सकती है? बेशर्म चीज, क्या तुम्हें लगता है कि लोगों द्वारा चढ़ाए गए जंगली कबूतर तुम भुनगों का पेट भरने के लिए हैं? मैंने तुम्हें जो दिया है वो वही है जिससे मैं संतुष्ट हूं और तुम्हें देने का इच्छुक हूं। मैंने तुम्हें जो नहीं दिया है वो मेरी इच्छा पर है। तुम बस मेरे चढ़ावे चुरा नहीं सकते। वो एक जो कार्य करता है वो मैं यहोवा सृष्टि का प्रभु हूं, और लोग मेरी वजह से भेंटें चढ़ाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो दौड़ भाग करते हो ये उसकी भरपाई है? तुम सच में बेशर्म हो। तुम किसके लिए दौड़ भाग करते हो? क्या ये तुम्हारे अपने लिए नहीं है? तुम मेरी भेंटें क्यों चुराते हो? तुम मेरे बटुए में से पैसे क्यों चुराते हो? क्या तुम यहूदा इस्करियोती के बेटे नहीं हो? मुझ यहोवा को चढ़ाई गई भेंटें याजकों द्वारा उपभोग किए जाने के लिए हैं। क्या तुम याजक हो? तुम मेरी भेंटें दंभ के साथ खाने की हिम्मत करते हो, यहां तक कि उन्हें मेज पर छोड़ देते हो। तुम किसी लायक नहीं हो। नालायक कमीने, मुझ यहोवा की आग तुम्हें भस्म कर देगी।